सचिव साहब ने बोला तो क्या मुझे आंखें दिखाता है। उसने जान मन से पैसा खा के मेरे को उसने थापड़ 2-3 मारे। आके बेडू दिए थे, 2.5 लाख रुपया मुझे पेमेंट हो गई थी। वो मुझे बैग में पैसा साथ था, उन भाइयों ने मार के वो पैसा भी निकाल दिया। बोलूँ ना बोलूँ, किसको बोलूँ। मैंने ये सोचा कि मीडिया पे चढ़ा के एसएचओ देसा को पूछो ये बात क्या है। सर मैं बेडों का व्यापार करता हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे को गुलाम नबी के पास पैसे थे, मेरे 1400 रुपया 5-6 साल से पहले। मैं गए तलाईदार में उसके पास पैसे लाने, तो जानवर ने पैसा मुझे उधार करके उसका पैसा मुझे मिल गया। तो फिर मैंने जानवर ने बोला कि तू कभी दोबारा तलाईदार में हमें नज़र नहीं आना, तू और मजदूर मुखबरी करते हो। मैं गया देसा में एसएचओ साहब के पास। मैंने बोला ये बात है कि इस मसले का कुछ ना कुछ हल करो। उस जानवर भी उधर आया और उसका लड़का भी उधर आया। तो मैंने बोला इनको पूछो हम कौन सी मुखबरी करते हैं, हम अपना बेडों का व्यापार करते हैं, हम हर गांव में जाते हैं, न किसी के लिए हमने बुरा सोचा है न हमने किया है। एसएचओ साहब ने बोला तो क्या मुझे आंखें दिखाता है। उसने जानवर से पैसा खा के मेरे को उसने थापड़ 2-3 मारे और उसके बाद बोलता है तू गवाह लाएगा तो तेरा फैसला हो जाएगा। मैंने बोला सर ठीक है मैं गवाह लाऊंगा। उसने थप्पड़ मार के मैं निकल आया। मुझे दुख हुआ कि ये बड़े बड़े अफसर हो के ये गरीबों का ये हाल करते हैं, ये नहीं सोचते हैं भाई सच्चा कौन है और झूठा कौन है। फिर सचिव साहब ने मेरे को बोला तू जा। मैं आया, दरवाजे के पास पहुंचा। उसके सिपाही जितने भी थे 7-8 जवान वो मेरे पीछे पड़ गए। मेरे को उन्होंने थप्पड़ से भी मारा और डंडा भी उठाया और मेरे बैग में मैंने 5 लाख के बेडू दिए थे, 2.5 लाख रुपया मुझे पेमेंट हो गई थी। वो मुझे बैग में पैसा साथ था, उन सिपाहियों ने मार के वो पैसा भी निकाल दिया और मैं रोने पे मजबूर हुआ और कपड़े मेरे भी फट गए। मैं बोलूँ ना बोलूँ, किसको बोलूँ। मैंने ये सोचा कि मीडिया पे चढ़ा के एसएचओ देसा को पूछो ये बात क्या है। सच के लिए कोई सच्चे के लिए नहीं बोलता। कोई इंसान सच्चा है, जो झूठा है उसका साथ देते हैं गुजरों का। जो इनको मुखबरी बोलते हैं जी आप हमें बोलो कौन से बंदे कहाँ से जाते हैं, वही गुजर इनको शिकायत करते हैं, नाम हमारा चाहते हैं, यही लड़के आते हैं मुखबरी करने। और एसएचओ देसा को ये पूछो कि 2.5 लाख रुपया मेरा वापस दे और जो थप्पड़ उसने मारा वो अगर मुझे कुछ जुर्म है, कुछ गलती है, मुझे जो दंड सज़ा होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। गई देसा में एसएचओ है उसको हम कौन सी मुखबरी करते हैं। आज तक मेरी कोई भी शिकायत अगर होगी कि पूरे गांव के लोग हमने ये काम नहीं किया है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, कौन क्या करता है कौन क्या करता है। हमें दिहाड़ी जहाँ से हमें अपना दिन लगता है वहीं हम अपना दिन लगाते हैं। क्योंकि जान मोहम्मद गुजर पे हमें कोई भरोसा नहीं है। ये एसएचओ के साथ मिला हुआ है, एसएचओ गुजरों की सुनता है और हमारी कोई नहीं सुनता है। उनसे पैसे लेते हैं, ये कौन माल क्रॉस करता है क्या करते हैं, ये खाते हैं माचो बड़े बड़े। ये एसएचओ पैसे फंसाते हैं गरीबों को। जो इनको पैसा देगा वो आदमी अच्छा, जो पैसा नहीं देगा वो बुरा। कानून से यही अपील है कि मैं यही बोलता हूँ, गुजारिश मेरी यही है कि जो मुझे सिपाहियों ने मार के मेरे बैग से 2.5 लाख रुपया निकाला और डंडे से मुझे मारा और 10 सिपाही थे उधर उन्होंने मारा क्या कि तू इधर गुंडागर्दी दिखाने आया है हमें। तू हर बंदे की शिकायत इधर करता है। मुझे चाहिए प्रूफ, अगर प्रूफ नहीं चाहिए मैं कानून कार्रवाई जम्मू हाई कोर्ट में भी कर सकता हूँ। मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर पता होना चाहिए कि एसएचओ देसा ने क्या किया है। कानून से मेरा यही है कि जान मोहम्मद एसएचओ देसा, मुझे जान का खतरा है एसएचओ देसा का। क्योंकि जान मोहम्मद एसएचओ ये मिले हुए हैं आपस में, वो उनको बोलते हैं ये फलाना बंदा यहाँ चलता है। मेरी जान का, मुझे जान का खतरा है कि एसएचओ देसा और जान मोहम्मद का मैं कहीं भी मुझे ऊपर नीचे कुछ भी होगा एसएचओ देसा फंस सकता है। जिम्मेदार जान मोहम्मद, एसएचओ देसा, जिम्मेदार यही 2 बंदे हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि उसने थप्पड़ मारा, मुझे किस बात पे मारा। जान मोहम्मद का, एसएचओ देसा का मुझे यही खतरा है कि वो मुझे किसी से मरवा देंगे। मुझे गई एसएचओ का कोई भरोसा नहीं है, पैसे खा कर ये हर बंदे का कांड करता है। इसको चाहिए पैसा, जो पैसा देगा उसी का कांड करता है, जो बंदा पैसा नहीं देगा उसको मारपीट शुरू करता है। गया एसएचओ बिल्कुल चोर है, हर बंदे से पैसा खाता है।
सच्चा होता है उसको आप बोलते हैं आंखें निकालता है, जो आपको पैसा देता है वो बोलते हो आप वो अच्छा है। फिर मैंने उसने थप्पड़ मार के मैं गेट पे आया, उसके 10 भाई थे, उन्हें मार पीट करके मेरे बैग से 2.5 लाख रुपया भी छीन लिया और मेरे कपड़े भी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया। सचो देशा को कानून कार्रवाई की जाए, उसको ये पूछा जाए कि आपने इस बच्चे को थप्पड़ किस बात पे मारा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। एसएचओ ने मुझे मारा है, मुझे एसएसपी डोडा से गुजारिश है ये कि मुझे इंसाफ इस बात का मिलना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े चोर मगरमच्छ ये हर एक के साथ जुड़े होते हैं, गरीबों को ये अंदर ठुकाने की बातें करते हैं। ये हर बंदे से एसएचओ गया का जो गेजार में एसएचओ है हर बंदे से पैसा खा के लूट के खुद अपना पेट भरता है और उनको बोलते हैं तो कोई कुछ नहीं हुआ है। एसएचओ नंबर 1 का चोर है, जो पैसा देता है उसका साथ देता है, जो पैसा नहीं देता है उसका साथ कोई नहीं देता है। मुझे लोगों का पैसा देना है, मेरा 2.5 लाख बैग से निकाला और मुझे वो 2.5 लाख नहीं मिला, मैं कानून कार्रवाई कर सकता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि मुझे 2.5 लाख मिलना चाहिए, मुझे लोगों का पैसा देना है। एसएचओ ने उनके सिपाहियों ने मेरे बैग से पैसा निकाल के उन्होंने छिपा लिया और मोबाइल भी एक छोटा छीन के वो भी ले लिया और कपड़े मेरे तोड़ फोड़ और उन्होंने मारपीट करने का भी मशवरा किया। इसको हम दिखाएंगे पुलिस वाले कानून कार्रवाई कैसे करते हैं।